जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान मीडिया के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव के मामले 65,000 के आसपास पहुंच गए हैं और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और इसी विषय पर दोस्तों आज हम देखेंगे इमरान याकूब और जफर हिलाली की एक खास डिबेट को। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हिलाली साहब, कोरोना की जैसे कि अभी हमने सिचुएशन बताई है सारी कि क्या इस वक्त हो रहा है मुल्क में, कितनी संगीन सूरत हाल हो रही है, और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि लोग मजीद अभी ये मुतालबे कर रहे हैं कि ये खोला जाए, वो खोला जाए, सब खोल दिया जाए, गुजारा नहीं हो रहा। सर, आपको लगता है कि जो पहले ईज डाउन किया था उसी की वजह से आज ये केसेस हमें इस तरह संगीन सूरत हाल में नजर आ रहे हैं? कमाल की बात है, इसमें कोई शक है? कमाल है। ये तो डिजास्ट्रस था ये फैसला कि ईद के पहले जो ओपनिंग अप था। और कुछ लोग कहते थे, मैंने कहा था, कितने लोगों ने कहा था भाई ये हो क्या रहा है। आप सोचिए तो सही, 19 को 30,000 लगभग, और आज 19 दिन कुछ दिन बाद 68,000, 66,000। माय गॉड। और ये पूरा इंपैक्ट अभी तक आया नहीं है। ये पूरा इंपैक्ट वो ईद का डिजास्टर्स फैसले का तो मिड जून में आएगा। बहुत सारे लोग मर गए हैं। इनका जिम्मेवार कौन है भाई? कोरोना है सिर्फ? आई एम सॉरी, डिजास्टर्स डिसीजन, बहुत बुरा फैसला था और इस फैसले से लोग मर गए हैं। अफसोस से कहना पड़ता है। और अभी तक लोग भी तो है ना, कैसे मार्केट्स एकदम बढ़ गई थी, भर गई थी, आपने ये खुद भी तो देखा। अगर खुल भी गई थी मार्केट्स तो आप एहतियात के साथ भी जा सकते थे, कम लोग जा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि मार्केट्स में क्या सूरत हाल थी, आपने भी देखा। तो लोगों पे भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। क्या आप अपने लोगों को नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं है? आपको कोई पता नहीं है उनका सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्या है? आपको पता नहीं है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, फैमिलीज एक एक के साथ रहते हैं, इनका कोई ख्याल ही नहीं है। कितने उनमें से हैं जो अनपढ़ हैं और कितने ये हम कहते रहते हैं ओ सब जवान है, सब जवान है। माफ करिए, और बाहर के मुल्कों में ये सब डायबिटिक हैं इसलिए इतने मर रहे हैं, उनका क्या कहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताता हूं आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, जवान के क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेल न्यूट्रिशन, टीबी, पुअर एयर क्वालिटी, स्मोकिंग, वाटरबॉर्न डिजीजेस, ये काफी नहीं है? किधर है आपके पास वो एडवांटेज जो आप समझते हैं? हर वक्त आप इसके कहते हैं नहीं नहीं हम सब जवान हैं। 20 साल के बंदे को जब होता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन अगर उसको वक्त ना मिले तो वो बचता नहीं है। देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि आई डोंट थिंक कि हम लोगों को पता है इस मामले को हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इमरान साहब, ईद तो मना ली, सबने मना ली, भरपूर मना ली, तो आपको क्या लग रहा है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि हमें, जैसे हिलाली साहब ने भी अभी फिगर्स कोट किए हैं, तकरीबन डबल हो गई है सारे कोरोना केसेस की तादाद भी, अमवात की तादाद भी, जो परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब हमें आने वाले दिनों में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, अभी तो आपने वो बातें सुनी हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई जफरुल्लाह साहब की, जफर मिर्जा साहब की। हाँ, जफर मिर्जा साहब की। लेकिन अब आप ये भी नोट कर लें कि आपको WHO क्या कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले ये कह रहे हैं कि वस्त जुलाई तक ये तादाद 2 लाख तक पहुंच जाएगी, यानी आपकी ये इसमें इजाफा होगा, मुसलसल इजाफा होगा। अब आप ये देखें, यूरोपियन ममालिक है ना, उन्होंने कोरोना से लड़ते हुए आपको एक चीज़ समझाई है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनाई है कि जब तक आप अपनी ट्रांसमिशन चेन नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक आप पीक से नीचे नहीं आ सकते। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने एन उस टाइम पे जब आपको ट्रांसमिशन चेन आपकी टूट सकती थी, आप उसे फिर पीक पे ले आए। अब या तो आप इस काम के लिए ये करते कि कतर और कुवैत की तरह कानून साजी कर देते। आप कहते जनाब जो बंदा मास्क के बगैर बाहर आएगा उसको 1 महीना जेल होगी। अगर 2 बंदों को, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 2 बंदों को सजा हो जाती तो आप देखते कोई बंदा मास्क के बगैर ना आता। मैं मानता हूं कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती, हुकूमत ने अवाम के मफाद में ही ये फैसले किए होंगे, लेकिन बात यह है कि इम्प्लीमेंट भी तो हुकूमत नहीं कराना है। हमारे अवाम तो आपको पता है ये तो जज्बाती लोग हैं। जिस मुआशरे में ये डिस्कशन होती हो हर जगह, अब आप देखें 1395 यानी तकरीबन 1400 लोग कोरोना से आज तक मौत के मुंह में जा चुके हैं, मर चुके हैं।
लेकिन फिर भी जब मुआशरे में ये डिस्कशन होती हो कि कौन सा कोरोना है ही नहीं, ऐसे ही है, ये वहम है, फलाना है, भाई बात ये है, एक एक घर से 3-3 लोग जो हैं वो बेचारे कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। आप और क्या चाहते हैं? आप खुदारा इस पे होश के ना हो। लेकिन इसमें लोग ये बड़ा एक साथ में आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि भाई चलें यहाँ मैं मान लिया लोग नहीं हैं, इनडिसिप्लिन हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं अब उस तरह से एहतियात करते, जिन मुल्कों ने एहतियात कर ली वो कौन सा बच गए? वहां पे भी तो 2.5 लाख केसेस हो गए, 3-3 लाख केसेस हो गए, हजारों की तादाद में लोग मर गए। तो भाई जो डिसिप्लिन है उन्होंने क्या कर लिया डिसिप्लिन होके? अच्छा आप पता क्या, अब ये गिलास है ना सामने, इसमें आप कह दें कि ये आधा बढ़ा हुआ है और मैं कह दूं आधा खाली है, अपने अपने देखने का तरीकाकार है। भाई वो ममालिक ऐसे थे वहां पे इतना लीथल ये था एक्शन और इतना लीथल ये इन्फेक्शन थी कि वहां जहां आप 2 लाख की बात कर रही हैं वहां 8 लाख मर जाते, वहां 10 लाख लोग मर जाते अगर वो ये एहतियात ना करते, इस तरह से जंग ना लड़ते। उन लोगों ने तो अच्छे अपने इकदाम करके अपनी मौतें कम कर ली। अच्छा हिलाली साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये बात सही है कि वो चूंकि डिसिप्लिन थे इसलिए वहां पे अभी भी जितना लीथल था उस हिसाब से कम नुकसान हुआ, हम यहाँ पर ज्यादा नुकसान कर बैठे हैं, हालांकि यहाँ पर हमारा इतना लीथल भी नहीं था। देखिए आपने क्या कहा इससे पहले, आपने कहा कि उधर ज्यादा लोग मर गए, इधर कम मर गए, लिहाजा उसका मतलब है कि इसलिए कि उन्होंने डिस्टेंसिंग और सेफ प्रैक्टिसेस किए फिर भी वो ज्यादा मर गए। आपको कितना पता कितना है कोरोना का इन्फेक्शन इधर? आपको कैसे पता कि इन्फेक्शन उनसे कम है? आप सिर्फ डेथ पे जा रही हैं, इन्फेक्शन पे देखें 2 लाख कह रहा है। यू नो व्हाई WHO कह रहा है 2 लाख? वो इसलिए कह रहा है उनको पता है, उनको पता है, उनके लोगों ने, उनके इन्फॉर्मेंट्स ने, उनके एक्सपर्ट्स ने इधर से बताया है कि ये लोग कोई डिसिप्लिन नहीं है और गवर्नमेंट जो है ये कुछ परवाह नहीं कर रही है। नहीं कि गवर्नमेंट परवाह नहीं करना चाहती है, कर नहीं सकती है, इसलिए वो कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं 68,000, वो कहता है 2 लाख। भाई बात खुदा के लिए आप अपने वो ये कह रहे हैं जुलाई तक, मिड ऑफ जुलाई तक वो कह रहे हैं कि 2 लाख हो जाएंगे। मैं इस पे हिलाली साहब, तो फिर आप ये आपका कैलकुलेशन था। दूसरी बात, ये यास्मीन अब्बासी बीबी ने कहा है कि ये हमारे हॉस्पिटल सब चीज ये है वो है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स हैज 33 ICU बेड्स पर 100,000 ऑफ पॉपुलेशन, हमारे कितने हैं? 2। देखिए ये क्या कह रही हैं, हमारे पास पैसे नहीं है फ्री ग्लव्स और मास्क देने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है अपना हॉस्पिटल सिस्टम को बेहतर करने का, हमारे पास इतने कैपेसिटी नहीं है कि 10% ऑफ दोज हु फॉल इल उनको हॉस्पिटलाइज करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों रियली काश के हम एवरीथिंग वाज हंकी डोरी नहीं है भाई। और कहो सच कहो, एक दफे तो सच कहो। हिलाली साहब जब आप बात कर रहे थे ICU की, मैं बड़ी माजरत के साथ, आप तो पता नहीं किस जन्नत में रहते हैं, ICU की बात करते हैं। यहाँ 1600 अफराद के लिए एक बेड है। वो खुशकिस्मत होता है पाकिस्तान में जिसको बीमारी के बाद सरकारी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए रोज हमें बाज लोग कहते हैं कि यार आप मीडिया में किसी को कह के हमारा मरीज दाखिल करवा दें, यहाँ तो दाखिला नहीं मिलता। बात एक समझ ले मेरी, इन्होंने जो दूसरे इंतजाम किए हैं वो किस लिए किए हैं? वो इसलिए किए हैं कि जनाब अगर पेशेंट आए तो उनको वहाँ पे रखा जा सके। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 10-20% से ज्यादा वो लोग नहीं हैं जो अस्पतालों में आ रहे हैं। लोग बेचारे अपने घरों में हैं, उन्हें पता ही नहीं। ज्यादातर लोग तो वैसे भी क्वारंटाइन घरों में भाई वहां मुझे आप ये बताएं, अस्पतालों में तो सीरियस लोग आ रहे हैं। हाँ मुझे आप ये बताएं ना, 726 जब शहरों में DHQ और अस्पताल जो है ना टोटल जिसमें ये इंतजाम आता है, और आपकी 23 करोड़ 22 करोड़ आबादी है, तो वहां पर आप क्या करें? अच्छा लास्टली मुझे जरा शॉर्ट कमेंट आप दोनों का चाहिए, क्योंकि इसको मैं वाइंड अप करना चाह रही हूँ कोरोना के मामले पे। लेकिन अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हिलाली साहब वो कह रहे हैं कि जी स्कूल खोलें वरना हम टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे सकते, फिर हम क्या करेंगे? तो इस पे आप क्या करेंगे? अब ये भी एक वो अपना मसला बता रहे हैं। तो बंद करें स्कूल्स को, तो इसके मतलब है टीचर्स को आप अगर तनख्वाह नहीं दे सकते हैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं 2, 3, 4 महीने, 6 महीने, इतने सालों से आप उनसे पैसे ले रहे हैं फीस, इतने सालों से आपने मजा किया है स्कूल फीस को बढ़ा के और पता नहीं क्या क्या करके, और जब वक्त आता है टू गिव आपके पास वक्त पैसे नहीं है तो फिर बंद करें। ठीक है, 1 साल उनका नुकसान हो जाएगा, क्या फर्क पैदा। और टीचर्स को मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं उनको सैलरीज दें। जिन लोगों को इस पास सैलरीज नहीं मिल रहा है दें। आपने 12,000 दिया है, आप डबल करें उसको।
ये है वक्त ये पैसे कह रहे खर्चने हैं कि का। 15 लाख के करीब इमरान साहब टीचर्स हैं और 15 लाख लोगों की वो सैलरीज नहीं दी जा रही, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जब फीसें 50 आप ले रहे हैं, मेरा सुन ले इस पे क्या ठीक है। मैं कहता हूं कि जब आप 15 लाख टीचरों को सैलरी नहीं दे रहे, क्यों? आप फीसें नहीं ले रहे? आप फीसें तो ले रहे हैं, आपके खर्चे तो बचे हुए हैं, आपके ना ऑपरेशनल कोई कॉस्ट है, ना आपको बिजली का कोई बिल है, ना कोई और मामला है, और फीसें आप ले रहे हैं धराधर। या तो होना कि आप फीसें नहीं ले रहे, तो फिर आप क्यों तनख्वाह नहीं दे सकते? बल्कि मैं कहता हूं गवर्नमेंट को कहीं हुकूमत लगना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इनका बंदोबस्त करें, ऐसा डंडा पकड़े इमरान खान, तो इनसे कहें कि बताओ आओ मेरे सामने, मैं देखता हूं कौन सैलरी नहीं देता। और जो सैलरी ना दे, हिलाली साहब तो 1 साल कह रहे हैं, मैं कहता हूं उसको हमेशा के लिए स्कूल बंद कर दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। पैसे मिलने चाहिए टीचर्स को। देखिए हम लोगों ने क्या खुद नहीं फीसें दी, उनको हमने भी ब्लैक- बच्चों के बच्चे घर में हैं, खुद पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन उनको फीसें दे रहे हैं। समीना उन ऐसे स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए जो अपने साथी को